ओवैसी पूरे मुसलमान जानते हैं देश का कि ओवैसी एजेंट है बीजेपी का। और मैडम जहाँ तक 70 सालों की बात ये करते हैं तो मैडम अपने 2000 के नोट तो 7 साल तो ये चला नहीं पाए। 70 सालों का विकास की बात काला धन वापस ला रहे हैं। मैडम कहाँ से? जीएसटी में तो व्यापारी मर गया और कहते हैं विकास हुआ व्यापार का। ये निर्भया कांड हुआ, पूरे विश्व में भाजपा डिगोरा पीटी, जबकि निर्भया कांड का फंड मनमोहन सिंह ने बनाया, 100 करोड़ रुपया दिया उसमें। ये जनता, आम जनता विकास की विरोधी नहीं है, ये जनता विनाश की विरोधी है। गुजरात में तो इसने एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा, 3 बार मुख्यमंत्री रहा। ऐसा वहाँ का ट्रैवल एजेंट वाले ने बोला हमसे। 2019 के मुकाबले इस बार वोट कम पड़ रहे हैं, उसकी वजह और पड़ेंगे वोट, भाई झूठ की राजनीति हो रही है। हाँ। ये कॉरिडोर बना है, आप देखिए, यात्री देखिए कैसे भटक रहे हैं, इसको दिखाइए, दिन भर ले जाते रोज आए दिन बेहोश हो रहे यात्री। पानी का व्यवस्था गंगा तीर्थ सभा की यहाँ की ओर से हो रहा है। पुलिस को बैठने की व्यवस्था यहाँ से हो रही है। पुलिस को पंखा खराब है, यहाँ से बनवा दिया जाता है कन्हैया त्रिपाठी जी के नेतृत्व में। पूरे क्षेत्र में भीड़ हटाने का व्यवस्था इनके पास। विकास का मुद्दा उठता है, विकास के साथ ही साथ ये भी मुद्दा उठता है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी के जरिए बढ़े। आमदनी का जरिया क्या बना है यहाँ पे? बनारस का व्यवसाय चौपट हो रहा है, बनारसी साड़ी का व्यवसाय चौपट हो रहा है। यात्री आ रहा है, दिन भर दर्शन में इतना व्यस्त हो जा रहा है। कह रहे हैं कि 2014 के बाद से व्यापार बढ़ा है। यहाँ आप हैं, मैं अभी पायदान पर अर्थव्यवस्था मैं अभी गया था पे पहुंचाने की बारी है। इसमें अहमदाबाद में रात में मैं गया टिकट लेने, ये हमें द्वारका जाना है। तो बोला कहाँ से? हम तो बनारस से। तो आप लोग कैसे बेवकूफ है, 2 बार से जिता रहे इसको। गुजरात में तो इसने एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा, 3 बार मुख्यमंत्री रहा। ऐसा वहाँ का ट्रैवल एजेंट वाले ने बोला हमसे अहमदाबाद में। ये आप लोग बेवकूफ है, 2 बार से जिता रहे हो। यहाँ एक भी चुनाव नहीं लड़े, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। तो पूरा भारत बेवकूफ है। अब पूरा भारत बेवकूफ है। हाँ। या सोचने वाले बेवकूफ हैं। अब इतने वो शक्तिशाली हो तो गुजरात से लड़ लो। हाँ। अब क्यों बनारस में आ रहे हो? कहते हैं ना कि हिंदूवादी की अगर बात है तो केवल वो भाजपा ही करती है। अरे कहाँ मैडम है, कांग्रेस ने आज तक केवल हिंदू मुस्लिम किया। मुस्लिम को ले लेती, आपने सांसद बनाया, मुस्लिम लेती आप। ओवैसी आज भी इन्हीं का आदमी है। क्या बात कर अरे आप गलत फहमी में जी रही हैं। ओवैसी पूरे मुसलमान जानते हैं देश का कि ओवैसी एजेंट है बीजेपी का, एजेंट है। अरे वो खड़े मंच पे हैदराबाद में बोल रहा है उसका भाई कि गौ मांस थाने में क्या अच्छा, जब अच्छा लग रहा है तो थाने में क्या हुआ है? ये वो केस चल रहा है उसके ऊपर। तो क्या परिवर्तन ही मतलब देख पा रहे हैं? बहुत जरूरी है, नहीं तो बेरोजगारी कठोर। 5 किलो राशन में ही देश को गुमराह किया जा रहा है। 5 किलो राशन में बस गुमराह हो रहा है देश। मैनिफेस्टो में तो आपके भी है कि 10 किलो राशन। हाँ 10 किलो देंगे। नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में क्या उसको पूरा आपने नहीं बताया। हाँ। 10 किलो राशन बता। हमारे मैनिफेस्टो में 400 रुपए उसको देंगे दिहाड़ी, जो 250 है। हमारे में आंगनबाड़ी और वो एक मित्र वो कौन है ना, संविदा वाली, दूना करेंगे। 8500 टटाटट। मोदी जी भी बड़बड़ा रहे हैं, टटाटट बोल रहे हैं। राहुल गांधी का सुन के बोल ही नहीं पा रहे। इसलिए मैडम कांग्रेस से घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़िए। मोदी जी को भी कहिए पढ़े, पढ़ नहीं रहे। ये बताइए कि राहुल गांधी को राजनीति में उतारना ही यही एक बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस आज हटती जा रही है पीछे। कहाँ कांग्रेस पीछे हट रही है? बीजेपी 2 सीट रही तब भी बीजेपी को कांग्रेस सम्मान देती रही, अटल जी को। फिर ऐसा क्या हुआ कि 70 साल जिसने इस देश में राज किया और एक लहर आती है और लहर कांग्रेस का सफाया कर देती है। ये तो अपने जिसने बीजेपी के पौधे वृक्ष को लड़ाया उसको 75 साल के बाद किनारे कर दिए, आडवाणी, जोशी और सुमित्रा महाजन को। और जब अपनी बारी आई तो कह रहे हैं कि नहीं। अभी अमित शाह को दिखाया गया उनका भाषण कि आपने कहा कि 75 के बाद महिमा मंडप किया जाएगा और विशेष अतिथि में रहेंगे। आप सितंबर में अगले साल हो रहे हो, आप घोषित नहीं कर रहे हो कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। चुनाव तो जीतोगे अपने बूथे पर, अजीत हो नहीं रहे हो, 200 में ही सिमट रहे हो आप। आखिर जनता ने तो कुछ देखा ही होगा ना, जो मोदी के चेहरे पर 2014 हो गया, 2019 हो गया और 2024 पे भी उसी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। एक निर्भया कांड हुआ, पूरे विश्व में भाजपा डिगोरा पीटी, जबकि निर्भया कांड का फंड मनमोहन सिंह ने बनाया, 100 करोड़ रुपया दिया उसमें। और आज कितने निर्भया कांड रोज हो रहे हैं, कुछ हो रहा है उसमें एक्शन ने? पूरे देश में केजरीवाल, अन्ना हजारे, रामदेव बाबा भी उसी में उछलता रहा। अब वो भी बंद हो गए बाबा भी। अब तो राहुल की तारीफ कर रहे हैं रामदेव बाबा 1 हफ्ते से। अच्छा। हाँ, अरे अपने दल बदली कर लिए। अब दल नहीं, सत्ता परिवर्तन
खुशबू आ रही है हाँ। कि जाने वाले हैं धीरे धीरे व्यापारी। देखिए मोदी जी ने कभी देखिए 10 साल में नाम लिया अडानी अंबानी का, अब ले रहे हैं अडानी अंबानी टेम्पो में रुपए जा रहे हैं। अरे क्या देश के प्रधानमंत्री है, कोई टेम्पो में रुपया भेजेगा बोरे में। एक तो बैंक का 5 लाख रुपया भी हम लोग लेके जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड को लेके जाते हैं। विश्व स्तर में भारत ने एक अपनी पहचान बनाई है। वो पहचान तो बन रही है, पहचान गांधी जी की वजह से पहचान को बन रही है। पहचान तो हिंदुस्तान की गांधी जी ने बना दिया है, उसको ये भजा रहे हैं। उसी के नाम का डंका पीट रहे हैं। ये खत्म मैडम, अब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्या लग रहा है, आप तो युवा हैं। मैडम मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है, हाँ। मैं सचिव हूँ महानगर कांग्रेस कमेटी में, लेकिन मैं एज ए सचिव या कांग्रेस कमेटी से नहीं बात करूंगा आपसे। बात होती है विकास की। ये जनता, आम जनता विकास की विरोधी नहीं है, ये जनता विनाश की विरोधी है। बनारस में जो कॉरिडोर बनाया गया है, इस कॉरिडोर को बनाने के बाद भी भीड़ की हालत है कि लोग व्यवस्था से दुर्व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। और आज भी ये कहते हैं कि तोड़ो तोड़ो भगाओ सबको। तो मैडम व्यवस्थाएं तोड़ कर नहीं बनाई जाती, व्यवस्थाएं जोड़ कर बनाई जाती हैं। इन्होंने तोड़कर व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसका कारण है कि ये फेल होने जा रहे हैं इस बार 2024 में। और जहां तक ये कहते हैं राष्ट्रहित के नाम पर मैंने लोगों को जोड़ा है, आप तोड़ने की बात करते हैं। मैडम ये तोड़ना ही तो हुआ। आप जबरदस्ती एफआईआर और कानून के दबाव में लोगों को हटाएंगे, जब आप बोलेंगे डरा कर, तो ये तोड़ना ही तो हुआ, जोड़ना थोड़ी हुआ। और जहां तक मोदी जी कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो माँ गंगा ने जब उनको बुलाया था तो इन्होंने पब्लिक का लाखों रुपया टेंट सिटी और नहर में क्यों बर्बाद किया? उसका मलमूत्र पूरी गंगा में गया। इनको माँ गंगा ने बुलाया था, माँ गंगा के में प्रभावित किया गया, उसका जिम्मेदार कौन? आज गंगा के किनारे घाटों को हेरिटेज बोला जाता है कि 200 मीटर की दूरी तक काशीवासी एक ईंट नहीं लगा सकते हैं। आज मोदी जी वहाँ जियो का टावर लगवा रहे हैं, क्या वो हेरिटेज जोन में नहीं आता है? क्या ये सब नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए हैं, सिर्फ हमारे लिए है? सरकार कि हमने इतना विकास किया, हमने इतना काम किया और उसकी वजह रही कि इन 2 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था 5वें पैदान पर दुनिया पर पहुंच गई। मैडम कहाँ से पहुंच गई है? महंगाई डॉलर कितना बढ़ा है बताइए आप? महंगाई जहाँ की महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मूल रूप से बताइए कि बनारस की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने जो अपना काम किया वो गिना रहे हैं, क्या ऐसा विकास होना चाहिए कि जो आज घंटों इन लोग लाइन में लग रहे हैं, ऐसी व्यवस्था ही खत्म हो जाए? क्या व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। हाँ। ये सरकार को अपनी व्यवस्था आपकी सरकार आती है, आपकी पार्टी आती है, मान लीजिए, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि इनको दिक्कत ना हो? मैडम इतनी भीड़ को हम पैसेज देंगे कॉरिडोर में खड़ा करने का, जो पैसेज हमने इनके लिए बनाया है उसमें हम उनको एडजस्ट करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे उसमें एडजस्ट करके दर्शन कराएं, उसके अंदर के स्पेस को हम कवर करें। और मैडम जहां तक 70 सालों की बात ये करते हैं, तो मैडम अपने 2000 के नोट को 7 साल तो ये चला नहीं पाए। 70 सालों का विकास की बात काला धन वापस ला रहे हैं। मैडम कहाँ से? जीएसटी में तो व्यापारी मर गया और कहते हैं विकास हुआ व्यापार का। जीएसटी के दबाव में व्यापार की कमर तोड़ दी गई और ये कहते हैं हमने विकास किया। किस बात का विकास? आज व्यापारी से जाके पूछिए कौन सा काला धन आया, कहाँ है काला धन के मुद्दे? अग्निवीर की व्यवस्था लेके आए, युवाओं का रोजगार नाश करने, उनका भविष्य चौपट करके रख दिया, वृद्धों की पेंशन खत्म करके वृद्धों का सहारा खत्म कर दिया, ऊपर से कहते हैं हमने विकास किया। पर ये तो कहते हैं ना 125 करोड़ देशवासी मेरे हैं। मैडम सभी कहता है, जो इस देश का नागरिक है, मैं भी कहूंगा कि 125 करोड़ नागरिक मेरे हैं। एज ए नागरिक मैं भी नागरिक। वो कहते हैं मैं इन्हीं के लिए जीता हूँ, इन्हीं के लिए मरता हूँ। मैडम कहाँ से ये व्यवस्था देख के आपको लग रहा है इन्हीं के लिए जीते, इन्हीं के लिए मरते हैं? तो जो सोदा बेन भी इन्हीं के लिए जी रही है, इन्हीं के लिए तो मरेंगी। क्या सब जुमलेबाजी है? अब जुमलेबाजी तो आप जान ही रही है मैडम, आप भी थोड़ा दिखाइए चैनल को। ये जुमलों की सरकार ही है। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर एकदम विफल है। क्या लग रहा है? और इस बार लहर है मैडम, और हम आपको गठबंधन की ताकत दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन अपनी ताकत इनको दिखाएगी और ये दिखाएगी कि सरकार लोकतंत्र किसी की बकौती नहीं है, लोकतंत्र जनता की बकौती है। जनता इस पर जवाब इनको देगी।